नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग चल रहे हैं वर्ग 7 में और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक किसलय से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक पहेली को देखते हैं, पहेली सुलझाते हैं। और पहेली को सुलझाने में बड़ा मज़ा आता है ना। तो पहेली क्या है बच्चों? कौन है वो जो कोने में चिपकी रहती और करती है पूरी दुनिया की सैर? फिर से एक बार कहती हूँ, कौन है वो जो कोने में चिपकी रहती पर करती है पूरी दुनिया की सैर? क्या है वो? क्या आप अनुमान लगा पा रहे हैं? क्या आपने इसका उत्तर ढूंढ लिया? अगर नहीं तो आप हमारे साथ इस पाठ को पूरा देखिए और अंत में हम लोग इसके उत्तर को जानेंगे। बच्चों, आज हम लोग पाठ 6 में गंगा स्तुति देखेंगे। बच्चों, नदियाँ जो हैं वो पृथ्वी की जल धमनियाँ हैं। नदियों से पूरा जीवन चलता है ना। नदियाँ, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, बहुत सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपती हैं, पनपी भी हैं। प्राचीन काल में भी नदियों के किनारे ही बहुत सारी सभ्यताओं का उदय हुआ, जन्म हुआ है। बच्चों, ये जो गंगा नदी है, ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदियाँ मिलकर मुख्य धारा का निर्माण करती हैं और गंगा नदी कहलाती हैं। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बच्चों, उत्तराखंड में हिमालय से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर, सुंदरवन के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और वहाँ इसका समापन होता है। बच्चों, हम लोग आज एक कविता के रूप में इस पाठ को देखने जा रहे हैं। ये जो कविता है, ये गंगा स्तुति यानी गंगा की प्रार्थना के रूप में की गई है। हम लोग ये भी जानेंगे कि इस कविता को किसने लिखा है। बच्चों, चलिए अब हम लोग कविता पाठ करते हैं और उसके अर्थ को भी देखते हैं। कविता यूँ है कि बड़ सुखसार पाओल तुअ तीरे, छोड़इत निकट नैन बह नीरे। बड़ सुखसार पाओल तुअ तीरे। बच्चों, आप भी हमारे साथ गाइए। बड़ सुखसार पाओल तुअ तीरे, छोड़इत निकट नैन बह नीरे। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? तीरे और नीरे। तीरे का अर्थ है किनारे और नीरे का अर्थ है आंसू। देखिए, इसका अर्थ क्या है कि मैंने बहुत सुख पाया। इसका भावार्थ है, अर्थ है कि हे माता गंगे, आपके तट पर रहकर मैंने अद्वितीय श्रेष्ठ सुख को प्राप्त किया है, यानी कि बहुत सुख पाया है आपके किनारे। आपकी निकटता को छोड़ते हुए मेरे आँखों से आंसू बह रहे हैं। तो जब आपके तट को, किनारे को छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है और मेरे आँखों से आंसू बह रहे हैं। चलिए दूसरे पद की तरफ। कर जोरी विनमो विमल तरंगे, कर जोरी विनमो विमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे। कर, कर का अर्थ है हाथ, जोड़ी मतलब हाथ जोड़ना, विमल तरंगे जो निर्मल ये लहरें हैं, पुन दर्शन फिर से दर्शन दो यानी देखें, और होए माने होना, पुनमति गंगे पुनः माँ गंगे। चलिए बच्चों, इसके अर्थ को देखते हैं। हे पवित्र तरंग वाली, आपको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हे पुण्यमयी गंगे, आपका पुनः दर्शन हो। बच्चों, आप इसे लिखते भी जाएं। इसके अर्थ को आप लिखिए और इसे बार बार पढ़िए, समझने का प्रयास भी कीजिए। चलिए अगले पद की तरफ। एक अपराध छेम मोर जानी, परसल माय पाय तुअ पानी। एक अपराध छेम मोय जानी, परसल माय पाय तुअ पानी।
बच्चों, अपराध का अर्थ है गलती होना। मैं हुआ है, क्षेम मतलब हुआ है मुझसे, मोर मतलब मुझसे, जानी का अर्थ है जानना। मैं जानता हूँ कि एक अपराध हुआ है। परसल माए पाए तु पानी, ये जो पानी है इसमें पहले पाए यानी कि मेरे पैर पड़ रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपके ये जो जल है उसको चरण अपने पैरों से स्पर्श कर रहा हूँ। तो जब हम किसी को आदर करते हैं बच्चों, तो वो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनको आदर देते हैं, उनको पैर नहीं लगाते। तो इसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मेरा पैर आपके पानी जल को लग रहा है, तो ये मुझसे अपराध हुआ है। आइए इसके अर्थ को भी जानें। हे मातु गंगे, मेरा एक अपराध समझकर क्षमा कर दें, क्योंकि हे माता, आपके पवित्र जल को मैंने अपने पैर से स्पर्श कर दिया। यानी कि पैर हम लोग किसी को नहीं लगाते हैं ना, जब कोई बड़े हों जिनका हम आदर कर रहे हों, तो उनसे अगर पैर लग जाए, सट जाए या उनसे पैर छू जाए, तो हम लोग को लगता है कि एक बड़ा अपराध हो गया है ना, अपमान हमने कर दिया। तो इसलिए कवि को लग रहा है कि मैं पैर से जल का स्पर्श कर रहा हूँ, तो ये मुझसे बड़ा अपराध हो रहा है। तो वो अपराध बोध से भर जाते हैं कि माँ गंगे, जिनको मैं माँ समझ रहा हूँ, उनके जल को मैं पाँव से स्पर्श करा रहा हूँ, तो ये मुझसे अपराध हो रहा है, इसलिए वो उनसे क्षमा भी मांग रहे हैं। चलिए अगले पद की तरफ। की करब जब तब जोग दयानी, जन्म कृतारत एक ही सनाने। की करब जब तब, की मतलब क्या करूँगा, करब मतलब करूँगा, जब और तप यानी कि जप करना, नाम जपना है ना, तप करना, तपस्या करना। जोग दयानी, जन्म कृतारथ मतलब मेरा जन्म जो है वो पूरा पूर्ण हो जाएगा एक ही स्नाने, एक ही स्नान करने से। मतलब मुझे न जप की, न तप की, न जोग, न ध्यान, योग, किसी भी चीज़ के ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ एक बार आपके जल में स्नान कर लूँ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बच्चों चलिए इसको हम लोग पूरा जोड़कर इसके अर्थ को देखते हैं। भावार्थ है कि हे मातु गंगे, जब तब की क्या आवश्यकता है, आपके जल में मात्र एक बार स्नान करने से जन्म सफल हो जाता है, तो जप तप योग ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात आपके जल में एक बार स्नान करने से जीवन के सारे पुण्य मिल जाते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बार स्नान करना ही हमारे जीवन को सफल करने वाला है। चलिए अगले पद की तरफ। भनई विद्यापति समदओ तो ही, अंतकाल जनु बिसरहु मोही। यहाँ ये कहा जा रहा है कि विद्यापति समदओ तो ही, जब मेरा अंत समय आए तो आप मुझे मत बिसरहूँ मतलब बिसारिएगा, भुलाइएगा, है ना। तो मेरे अंत काल के समय माता आप मुझे मत भुलाइएगा। देखिए इसके पूरे अर्थ को देखते हैं। भावार्थ है कि हे मातु गंगे, कवि विद्यापति आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अंत समय मृत्यु काल में नहीं भुलाइएगा, अर्थात अवश्य दर्शन दीजिएगा। बच्चों कवि ने कितने सुंदर शब्दों में माँ गंगा की स्तुति की है। आगे चलते हैं। बच्चों इस पाठ में, इस कविता में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके अर्थ आप नहीं जानते होंगे, ये कठिन शब्द हैं। चलिए हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। दर्शन, दर्शन का अर्थ है दर्शन करना। भनई मतलब है कहते हैं। पुण्यमती का अर्थ है बार बार। स्नाने का अर्थ है स्नान करना। क्षेमब का अर्थ है क्षमा करना। विमल का अर्थ है पवित्र। समदओ
का अर्थ है प्रार्थना करना और परसल का अर्थ है स्पर्श या छूना। बच्चों, इस कविता को लिखा है विद्यापति, कवि जो हैं विद्यापति जी ने। बच्चों, ये जो तस्वीर है ये है मैथिल कोकिल कवि विद्यापति। तो विद्यापति जी का जन्म तिथि, आप जन्म वर्ष देख रहे हैं 1352 और 1448 इनका निर्माण समय है। मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। वह शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत, भक्ति, वैष्णव, शैव और शक्ति के भी गीत उन्होंने लिखे। उन्हें मैथिल कवि कोकिल यानी कि मैथिली के कवि कोयल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति जी का प्रभाव केवल मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय साहित्य परंपराओं तक भी था। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्य में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। बच्चों, मिथिला जो भाषा है वो बहुत ही मीठी भाषा है। मैथिली भाषा जो मिथिला में बोली जाती है, मिथिला के क्षेत्र में बोली जाती है, और इस भाषा के जो कवि थे उन सभी कवियों में विद्यापति जी को कोकिल यानी कोयल कहा जाता है। ये शिव के तो बड़े भक्त थे ही, साथ ही दुर्गा माँ के और गंगा माँ के भी बड़े भक्त थे। इनके बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है कि शिव के ये इतने अनन्य भक्त थे कि खुद शिव इनके यहाँ सुगना नौकर के रूप में काम करते थे और शिव अपने भक्त के वश में हो गए थे। कहने का अर्थ है कि इनकी भक्ति इतनी ज़्यादा थी कि भगवान भी अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। और यह भी कहा गया है कि विद्यापति जब अंत समय आया इनका, तो ये गंगा माँ के प्रति भी बड़ा इनका भक्ति भाव था। तो यह भी किंवदंती हैं, कथाएं प्रचलित हैं कि माँ गंगा ने अपनी धारा को मोड़कर उस जगह पर आकर इन्हें मोक्ष प्रदान किया जहाँ इनका घर था। बच्चों, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप पढ़िए और जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों, आज के इस कविता को आप बार बार पढ़िए, गाइए, गुनगुनाइए और याद कीजिए। चलिए अब हम लोग इस कविता से संबंधित अभ्यास कार्य को देखते हैं और उसे पूरा करते हैं। बताइए बच्चों, गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि के आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? क्योंकि वो तो बहुत दुखी हो रहे थे, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। गंगा के किनारे पर रहकर कवि विद्यापति को जो आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हुई वह अब कवि के लिए वास्तविक सुख था। अब कवि जब गंगा की निकटता को छोड़ रहे हैं तो उनके आंखों में आंसू आ गए, यानी कि उनका हृदय द्रवित हो गया, दुखी हो गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों बताइए, कवि इस कविता में गंगा माँ से किस अपराध की क्षमा मांगते हैं? बताइए, क्या उनसे अपराध हुआ था? क्या कुछ याद आया? हमने कविता में क्या पढ़ा था? बताइए बताइए। चलिए देखिए, कवि स्नान काल में जो अपना पैर गंगा जल में जब उन्होंने रखा तो उसे वह अपराध मानता है तथा इसके लिए वह क्षमा मांगता है। कवि का यह सोच है कि मैंने अपने आदरणीय को, अपने पूजनीय को, अपने आराध्य को पैर लगाया, यानी कि पैर मेरा उस जल में चला गया पहले, तो ये मुझसे अपराध हो गया।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों ये बताइए कि इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, और अगर नहीं है तो वो भी बताइए कि क्यों। क्या ये जो पाठ है गंगा स्तुति, इसका नाम जो है वो सही है? क्या कुछ और होना चाहिए? क्या आपके मन में कोई और नाम आ रहा है? बताइए बताइए। चलिए, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। इस शीर्षक से हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि कवि विद्यापति अपने इष्ट देवी गंगा से संपूर्ण कविता में प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ प्रार्थना की है, वो आदर भाव, भक्ति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। अभी हमने बात की थी बच्चों कि प्राचीन काल में और अभी भी बहुत सारे शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि पानी जो है हमारे जीवन का आधार है। तो इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, बताइए, इसका उल्लेख कीजिए और इसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी लिखिए। बताइए कि इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्यों जरूरी है ये नदियाँ। देखिए, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। जैसे नदियों में स्नान करते हैं, नदी का पानी पीने के भी काम में आता है। नदियों के जल से सिंचाई होती है ना, फसल लगाते हैं तो उसकी सिंचाई होती है। नदियों के पानी से आजकल बिजली उत्पादन भी हो रहा है, और नदियों के रास्ते से व्यापार भी होता है, यानी कि यातायात आवागमन भी होता है, और नदियों के रास्ते से हम यात्रा भी करते हैं। तो उसके अलावा नदियों पर आधारित बहुत सारे उद्योग धंधे भी लगाए जा रहे हैं। तो है ना नदियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों का पर्याय लिखिए। पाओल, पाओल का पर्याय क्या होगा? छोड़ाइत, समदओ, सननी और पाए। तो बताइए कि इसके और कौन से शब्द हो सकते हैं, बताइए और लिखिए भी। आपके पाठ्यपुस्तक में भी ये प्रश्न है, आपको इसे पूरा करना है। चलिए देखते हैं। पाओल का अर्थ है पाना, प्राप्त करना या पाया। छोड़ाइत मतलब छोड़ना, त्यागना, है ना, त्यागते छोड़ते। और समदओ मतलब मनाऊं, विनमऊं, यानी कि हम लोग जो मनुहार करते हैं। सननी, तो इसका अर्थ है स्नान करना, नहाना। और पाए का अर्थ है बच्चों, या पाए का और जो समान अर्थ है, समानार्थी शब्द है पाद, चरण, पैर। तो हम लोग ये भी कहते हैं, ये सारे शब्द के ये पर्याय हैं। बच्चों, आज हम लोगों ने माँ गंगा यानी कि गंगा नदी के बारे में ये गंगा स्तुति पढ़ा और इसके अर्थ को जाना, भावार्थ को जाना, कुछ शब्दार्थ को भी हमने देखा। साथ ही इससे संबंधित अभ्यास कार्य भी किए, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमने दिए। बच्चों, नदियाँ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत ही ज़रूरी है। नदियों के जल स्तर कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बारिश के कारण, बाढ़ के कारण। तो हमें ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप तैरना नहीं जानते हैं तो आप नदी में न जाएं, या आप अपने बड़ों के साथ ही नाव की यात्रा करें, या नदी में कभी खेलने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नदियों में यात्रा करते समय
या नदी पार करते समय या नदी में स्नान करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। बच्चों, नदी जो है वो बहुत उपयोगी है, लेकिन आपकी अज्ञानता के कारण, आपकी लापरवाही के कारण या असुरक्षा के कारण कभी कभी ये हमारे लिए खतरनाक भी हो जाती है। बच्चों, आज के पाठ को शुरू करने से पहले हम लोगों ने एक पहेली को देखा था ना। पहेली पूछी गई थी आपसे, तो क्या उस पहेली का उत्तर आपको पता है? बताइए, कौन है वो जो कोने में चिपकी रहती और करती है पूरी दुनिया की सैर? बताइए बताइए, क्या है वो? कुछ याद आया? तो चलिए मैं कुछ और बताती हूँ। वो चिपकी रहती है आपके पत्र पर, कोने में। अब बताइए वो क्या है? वो है डाक टिकट, है ना? वो कोने में चिपकी रहती है और पूरी दुनिया की सैर करती है ना मज़ेदार? तो ये थी आपकी पहेली का जवाब। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा में जो पढ़ाया गया, जो जानकारियाँ दी गई, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रही होंगी और आपको बहुत मज़ा आया होगा। बच्चों, अब हम लोग अगले कक्षा में मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।